बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कांग्रेस के लिए कि अगर 2 एमसीडी के आप जीत जाते हैं तो दिल्ली में फिर आप लड़ाई में आम आदमी पार्टी को पीछे रख सकते हैं और खुद आके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिन इलाकों में एमसीडी का ये चुनाव हुआ उन इलाकों में सबसे पहले सरकार बनते ही रेखा गुप्ता के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसका भी असर आप देख सकते हैं एमसीडी चुनाव में। कहीं भी अतिक्रमण हटाने के नाम पे सीधा सीधा बुलडोजर जो है गरीब लोगों की दुकान दौरी और उनके घर पे चलने लगता है। और ऐसा लगता है कि सारे पूरे देश में जो अतिक्रमण हुआ है वो गरीबों ने ही कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और हमारे साथी उपेंद्र हैं और ये लोकमत हिंदी का न्यूज रूम है। दिल्ली में एमसीडी का बाई इलेक्शन हुआ है, बाई पोल हुआ है और उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट क्या है पहले वो जान लेते हैं। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि दिलचस्प रिजल्ट आया है। दिल्ली में हाल ही में विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की हार हुई, कांग्रेस की तो खैर हार हो ही रही पिछले कई सालों से। उसके बाद एमसीडी के जो ये बाई पोल हुए हैं इसके रिजल्ट क्या संकेत दे रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले उपेंद्र से रिजल्ट जान लेते हैं। क्या रिजल्ट है उपेंद्र? देखिए, रिजल्ट 12 सीटों पे उपचुनाव 30 नवंबर को हुआ था। उसके बाद से चूंकि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, 133 वोटों के साथ बीजेपी ने अपने मेयर चुना था, जिससे पहले आम आदमी पार्टी के मेयर थे। लेकिन जिन 12 सीटों पे उपचुनाव हुआ उन सीटों में से 9 सीटें बीजेपी की थी। अच्छा, पहले 9 सीटें बीजेपी, पहले 9 सीटें और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन अभी क्या क्या सिचुएशन हुआ है कि उन 12 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है, यानी 2 सीटें, जो 9 सीटें थी 2 सीटें गंवा दी है। और ऐसे पूर्ण बहुमत में जब बीजेपी खुद सत्ता में यहाँ लौटी है, 15 सालों बाद ये सत्ता में लौटी है बीजेपी तब। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है, कांग्रेस 2 सीटें एमसीडी में जीती है। 2 की 1? 2। अच्छा, 2। हाँ, 3 कांग्रेस, 3 सीट इसकी है, 7 सीट ये, 7 3 10 और 3 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपनी बचा के हाँ, रखी है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस 2 सीटें, 5 सीटें और 7 सीटें बीजेपी, 12 सीटें। 12 सीटों पे उपचुनाव हुआ। इन 12 सीटों का नतीजा ये रहा। अब सबसे दिलचस्प ये है कि कांग्रेस को मिठाई बांट देनी चाहिए। हाँ, हैं? ये बड़े दिनों के बाद उनके बड़े लिए दिनों कोई के बाद कोई एक- अच्छी खबर आई है एक नहीं? सुखद खबर है हाँ। कि एमसीडी में कम से कम अपने 2 जीत लिए और बताएंगे कि भाई दिल्ली में हम धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रहे हैं। क्योंकि नहीं जब तो चुनाव मुझे हुआ, ये बताइए, सॉरी मैं बीच में तो क्या कांग्रेस दिल्ली में अपनी उस रणनीति में सफल होने की तरफ बढ़ रही है जिसमें उसकी रणनीति ये थी कि भाई आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से सत्ता से हटाना है, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो हमारे लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी? देखिए, ये तो शुरू में मीडिया की गड़ागड़ाए मनगढ़ंत जो कहानियाँ हम लोग मीडिया में देखते हैं, मैन स्ट्रीम मीडिया में, कि कांग्रेस चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी हट जाए, फिर तो हम दोनों एक हो जाएं। कांग्रेस के लिए अब ये बात की बात होगी कि आखिर वो वहाँ समीकरण क्या रहे, क्या चीज़ें रहीं। लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कांग्रेस के लिए कि अगर 2 एमसीडी के आप जीत जाते हैं तो दिल्ली में फिर आप लड़ाई में आम आदमी पार्टी को पीछे रख सकते हैं और खुद आके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने संगठनात्मक रूप से लोगों को नियुक्त किया है, वार्ड वाइज नियुक्त किया है। जो देवेंद्र यादव इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि हम वार्ड वाइज अपने कार्यकर्ताओं को रखेंगे, वो घर घर जाएंगे। तो इससे ये है कि उससे 2 सीटें जो जीती है, तो इससे ये लग रहा है कि हाँ, संगठन रूप से जो दिल्ली में लगभग ख़त्म हो चुका था कांग्रेस का, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बीजेपी के लिए एक झटका कहें, ये झटका तो है। क्या कहें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जो पार्टी महाराष्ट्र क्लीन स्वीप करती है, हरियाणा क्लीन स्वीप करती है, बिहार क्लीन स्वीप करती है, तो 2 सीटें अगर हार गई और दिल्ली में, जहाँ खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं, तो दिल्ली में, इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक सुखद संकेत सुखद संकेत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, मेरा मानना इसमें यह है कि भाई दिल्ली में आप एमसीडी का चुनाव था, बाईपोल था, जो सीटें आपके पास थीं आप उसको होल्ड नहीं रख पाए, जबकि दिल्ली में अब आपकी सरकार भी है, दोनों जगह केंद्र में भी और ये आपकी कहा सरकार भी है। जाता है कि उपचुनाव सत्ता का होता है। हाँ, सत्ता का होता है। जनरली सा। लेकिन आप देखिए कि लोग अगर इसका इम्पैक्ट भी देखिए, 2 चीज़ों का इम्पैक्ट हो, जिन इलाकों में शालीमार बाग वाले इलाके में, जिन इलाकों में एमसीडी का ये चुनाव हुआ, उन इलाकों में सबसे पहले सरकार बनते ही रेखा गुप्ता के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसका भी असर आप देख सकते हैं एमसीडी चुनाव में। और उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे लोगों का एक एक जो माइंडसेट है ना, जो आपने कहा, एक धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं है। इसलिए जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके घर गिराए गए,
जिन पे सरकार से खुश नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से शिफ्ट होके, जो पहले आम आदमी पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे, पिछले 15 सालों में बन गए थे कांग्रेस से हट के, अब वो कांग्रेस की तरफ धीरे-धीरे वापस जाने लगे हैं। तो एक चीज़ ये चेंज हो रहा है शासन हो हाँ, सकता है। दिल्ली दिल्ली के इलाकों में। एक एक तो और नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जैसे बिहार में भी चुनाव हुए, मतलब कहीं भी सरकार बनती है ना, तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी अतिक्रमण हटाने के नाम पे सीधा सीधा बुलडोजर जो है गरीब लोगों के दुकान दौरी और उनके घर पे चलने लगता है। और ऐसा लगता है कि सारे पूरे देश में जो अतिक्रमण हुआ है वो गरीबों ने ही कर लिया है। जो बड़े बड़े बंगले और कोठियों में बैठे उन्होंने कोई अतिक्रमण किया नहीं, उनके ऊपर कभी बुलडोजर चलते हुए हम देखते नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर रेखा गुप्ता सीएम बनी और उसके बाद कुछ इलाकों में ऐसी कार्रवाई हुई, तो जाहिर तौर पे वहाँ पे एक नाराजगी रही होगी और उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं एमसीडी। देखिए, अतिक्रमण गरीब ही करता है, ये हकीकत है। क्योंकि उसके पास होता भी नहीं है ना कुछ, तो रहे कहाँ? उसके लिए बड़े लोगों ने छोड़ नहीं रखा है, ना उसके लिए ज़मीन छोड़ रखी है, ना उसके लिए संसाधन छोड़ रखे हैं। सारे तो बड़े लोगों ने ही ले रखा है उनके अधिकारों पे। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि बुलडोज़र चल जा रहा है, ये नया ट्रेंड पिछले आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में ये ट्रेंड हुआ है और विशेष रूप से बीजेपी शासित राज्यों में। हाँ। इससे पहले ठीक है, बिहार में बीजेपी सहयोगी पार्टी है, लेकिन अब उसकी धमक दिखने लगी है कि नहीं, वो अब बड़ी पार्टी है। जेडीयू से बड़ी पार्टी है। गृह मंत्रालय भी अब उसके हाथ में आ गया। तो आप देखिए कि जिन इलाकों में पासवान वाले इलाकों में, जमुई के इलाके में सबसे पहले वहाँ बेगूसराय में। बेगूसराय, जमुई वाले इलाकों में, तो इसको एक ट्रेंड भी बनाया गया बिहार में कि देखिए कि चिराग पासवान जिस पार्टी के तरफ से हैं, जेडीयू जिसको हमेशा संरक्षण देती रही, अब उसके हाथ से गृह मंत्रालय निकला तो कैसे एक बुलडोजर राज आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे नाराजगी भी जताई कि भाई ये बुलडोजर राज, ये न्याय की अवहेलना है। जो पूर्व है ना? जस्टिस सीजेआई थे वो तो अपने चंद्रचूड़, नहीं, बी आर चंद्रचूड़ गवई से भी, बीआर गवई। बी आर गवई बीआर गवई तो इसको सबसे बड़ी अपनी कामयाबी उपलब्धि बताते रहे हैं उपलब्धि कि बताते हमने हैं। इसके खिलाफ आदेश दिया, लेकिन ये बिल्कुल। रुक नहीं रहा है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रुक नहीं रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, मैं अभी दिल्ली के हम लोग फिलहाल दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई जिसमें बिहार भी शामिल हो गया। दिल्ली में जहाँ डीडीए का फ्लैट है, तमाम लोग आप रहते तो हैं। गए थे रिपोर्टिंग करने। हाँ, मैं वहाँ भी गया था। मैं डीडीए के फ्लैट की कहानी आपको बताता हूँ कि जिसने 2 बीएचके खरीदा डीडीए से, उसने उसको तोड़ के 3 बीएचके बना लिया है। ठीक है, 3 वाले ने एक और बना लिया है, उसने 3+1 कर लिया है। और वो लोग उसको अतिक्रमण का नाम नहीं देते हैं, उन्होंने इसके लिए कोई और एक अलग शब्द निकाला है। अच्छा। मेरी एक दिन बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि ये अतिक्रमण थोड़ी है, ये तो हमने स्ट्रक्चर खरीदा है, हमने हम चेंज इसको कर लिया बना रहे हैं, अंदर स्ट्रक्चर अंदर। में चेंज कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग अपनी गलतियों को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल। और कभी किसी डीडीए फ्लैट में बुलडोजर घुसते हुए मैंने नहीं देखा कि भाई तुमने ये बनाया है, इसको हम झाड़ देंगे और तोड़ देंगे। लेकिन गरीब लोग दुकान लगा रहे हैं, उनकी झोपड़ी है तो उसको तोड़ दिया। और एक चीज और देखते देखते मैंने बदलते हुए देखा उपेंद्र, कि पहले, आज से 10 साल पहले मैंने ये देखा है कि कई बार ऐसा होता था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ जगहों पे आदेश दे देती थी कि भाई ये हटाइए इनको रेलवे की जमीन से और बाकी जमीन से। सरकार पे दबाव बनाया जाता था कि भाई आप फाइट करिए और इनको बचाइए, कहाँ जाएंगे। सरकार खुद लड़ती लड़ती थी। थी हाँ। कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हाँ, हाँ, वो हाँ। कहती थी कि भाई ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। क्योंकि वेलफेयर स्टेट है। हाँ, हाँ। हम भारत एक वेलफेयर स्टेट है, आप वेलफेयर का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि गरीब के पास, जिसके पास जमीन नहीं है, हाँ। जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास, आप देखिए कि नई अभी रिपोर्ट आई है कि भारत की 90% जो संसाधन है भारत के, उस पे सिर्फ 5 से 6% लोगों का कब्जा है। आप सोचिए कि हम कितनी इनइक्वलिटी में जी रहे हैं। और आप जब मन करता है तब ले जाके मुझे याद गरीब है, का बुलडोजर चढ़ा देते मुझे हैं। याद है 2017 के आसपास, 17-18 के आसपास शकूर बस्ती है दिल्ली में, और रेलवे लाइन के आसपास वहाँ बुलडोजर चला था और अतिक्रमण हटाया गया था हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, रेलवे के लोगों ने तोड़ दिया। भाई साहब, दिल्ली सरकार से लेकर के तमाम चीजें वहाँ पहुंच गई और इतना हंगामा दिल्ली हुआ। सरकार उस समय कौन थी ये बताइए। हाँ, आम आदमी आम आदमी पार्टी। आप पार्टी थी, सोचिए। आम आदमी पार्टी थी। तो वो पूरा एक माहौल बना और पूरा देश दुनिया में उस पर चर्चा शुरू हो गई। बिल्कुल। और मैंने भी जाकर के वहां रिपोर्टिंग की। तो अब ये चीजें भी खत्म हो गई है। अब सबने मान लिया है कि जो गरीब है और अगर उसके पास कुछ नहीं और वो रह रहा है किसी जमीन पे, तो उसको हटाना सही है। हाँ, लोग इसको ना जस्टिफाई भी करने लगे हैं कि नहीं, ये अतिक्रमण किया इसको। भाई अगर अतिक्रमण किया है तो उसका आप वेलफेयर स्टेट है, आप अल्टरनेटिव व्यवस्था देंगे पहले। आप मान लीजिए किसी को उजाड़ रहे हैं तो कहाँ उसको बसाएंगे, उसको रिहैब कहाँ करेंगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपका वो नागरिक है, आपको टैक्स दे रहा है, आपको सब चीज़ दे रहा है।
तो ये आज खत्म हो गया है। एक नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये अतिक्रमण किया इनको इसलिए हम हटना ही होगा, हटना इनको ही हटा ही होगा, देना चाहिए। हटना ही होगा। लेकिन उसकी अल्टरनेट व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली का बड़ा एक मार्मिक एक दृश्य आया था, एक लोकल रिपोर्टर है, उन्होंने एक किया था कि एक लड़की है सुबह स्कूल के लिए निकलने वाली थी और रात में उसका घर ढा दिया गया। उठा दिया। जब उसके पास पहुंचे तो कहे कि अब हम कहाँ जाएं, हम्म, पढ़ने के लिए कहाँ जाएं, रहें कहाँ, किसके सहारे हम पढ़े। ये इन्होंने तो आज सुनवाई होनी थी कोर्ट में, उस सुनवाई होने से एक रात पहले ही इन्होंने गिरा दिया। हाँ हाँ तो अब तो सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जा रहा ना। अच्छा मान लीजिए कोर्ट सुनवाई कर देगी, अगर आपने आज ढा दिया, कोर्ट सुनवाई कर देगी और कहेगी ठीक है 10 लाख इसका मुआवजा दे दो, वो 10 लाख मुआवजा देते देते 10 साल लग 10 जाएंगे। साल लगा देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समस्या तो है ये और इसका नतीजा भी है दिल्ली का। ये वही कह चुनाव रहे हैं। बता रहा हाँ, है हम्म, कि आप देखिए कि बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, हम्म। छोटे ही लेवल पे, लेकिन ये बता रहा है कि नहीं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है बीजेपी लोगों के के लिए एक बीच। संकेत है, हाँ बिल्कुल, सत्ता में डेफिनेटली। बैठी पार्टियों के लिए, सिर्फ बीजेपी नहीं, हालांकि ज्यादातर जगहों पे बीजेपी ही सत्ता में बैठी है। ये भी एक तरीके का फैक्ट है। बुलडोजर राज भी उन्हीं के राज उन्हीं में चल रहा है, बिल्कुल। ये भी एक फैक्ट है कि बहुत धुआंधार उनके राज में चल रहा है और इसको लोग कामयाबी भी बता रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के लोग के लेवल पे जो लोग हैं वो इसको बहुत इसकी तारीफ कर रहे हैं और अपने हक में उसको बता रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली में जो एमसीडी में जो बाई इलेक्शन हुआ और उसका जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के जो संकेत हैं, उस रिजल्ट से जो संकेत निकल रहे हैं उस पर हमने चर्चा की। तमाम तरह की बातें हुई, इसमें बिहार भी आ गया बीच में। आपको क्या लगता है इस बातचीत से? आपके तरह सहमत हैं, असहमत हैं? दिल्ली में जो रिजल्ट आया है एमसीडी बाई पोल का, उससे आप क्या संकेत समझ रहे हैं? कमेंट करके बताइए, अपनी राय हमें जानने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे एक बात लास्ट में हम कर दें, इससे रेखा गुप्ता की जो कार्यशैली है ना ये भी बताती है, क्योंकि नेतृत्व तो आप ही कर रहे हैं ना दिल्ली हाँ, में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग कितने खुश हैं, ये परिणाम बता रहा है कि कितने खुश हैं आपसे। ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया।